दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं, तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, पंडित जी जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें चोर का बाप कहते। ये बात सुनते सुनते पंडित जी को बहुत दुख होता था और अब पंडित जी की इतनी बेइज्जती होने लगी कि अब सहन करना मुश्किल हो गया था। और फिर कुछ समय बाद पंडित जी बीमार रहने लगे और धीरे धीरे पंडित जी का स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ने लगा। लेकिन पंडित जी को एक चिंता खाई जा रही थी कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बेटे का क्या होगा। ये बात पंडित जी के मन में हमेशा लगी रहती थी। बेटा इतना नालायक था कि बेटे ने पंडित जी की जितनी भी पत्रिकाएं थीं वह सभी एक कबाड़े वाले को दे दी। पंडित जी ने जब पूछा कि बेटा यहाँ मेरी कुछ किताबें रखी वह कहाँ हैं, तब पंडित जी का बेटा बोला कि पिताजी, जब मैं घर की सफाई कर रहा था तो कूड़ा कबाड़ मैंने एक ठेले वाले को दे दिया। इतनी बात सुनकर पंडित जी के दिल में गहरा घाव लगा और पंडित जी कुछ समय बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और अब पंडित जी के परिवार पर एक पहाड़ टूट गया। अब एक एक दाने को पंडित जी का परिवार मोहताज होने लगा। तब पंडित जी की पत्नी ने कहा कि बेटा राजा साहब तेरे पिताजी का बहुत सम्मान करते थे, मुझे लगता है कि हमारी गरीबी में हमारा साथ जरूर देंगे। इतनी बात कहकर पंडितानी और पंडितानी का लड़का राजा साहब के दरबार में पहुंच गया। दरबार में जाकर राजा साहब से कहा कि राजा साहब, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारी मदद कीजिए। इतनी बात सुनकर राजा साहब कहने लगे कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे पति का बहुत सम्मान करता हूँ और कई बार मैंने तुम्हारे पति को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे दरबार में नहीं आते थे। कहते थे कि मैं दरबार में नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं करूँगा। और फिर राजा साहब कहने लगे कि तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम खाने कमाने के लायक हो गए हो। इतनी बात सुनकर दोनों माँ बेटे अपने घर वापस लौट आए। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे पंडितानी और ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। भूख से व्याकुल पंडितानी सोचने लगी कि अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है, सभी लोग अपनी औलाद के लिए करते हैं और चाहते हैं, लेकिन औलाद कभी माँ बाप के लिए नहीं चाहती। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपने फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।